स्वयं सहायता समूह में नए समूह को या पुराने समूह को किसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है? कौन से समूह को सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है, नया समूह या फिर पुराना समूह? लाभ का मतलब यहाँ पर हमारा ये है कि समूह में नौकरी सबसे ज़्यादा किस समूह को दी जाती है या फिर रोज़गार सबसे ज़्यादा किस समूह को उपलब्ध करवाया जाता है, या सबसे ज़्यादा योजनाओं का फ़ायदा जो समूह में आती हैं, लाभ जितने भी आते हैं वो सबसे पहले किन समूहों को दिए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लोगों के मन में इसको लेकर के सवाल रहते हैं, उठते हैं। तो इसलिए यह वीडियो हमने बनाया है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहले बनाया सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यह अपडेट जो हम आपको बताने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं, यह हर किसी महिला के मन में होता है। जो महिलाएं नए समूह में ज़्यादातर जुड़ती हैं, उन महिलाओं के मन में यही सबसे ज़्यादा सवाल होते हैं कि नए जो समूह हैं उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अभी भी नया नया बना है। और जो पुराने समूह चल रहे हैं, पहले से चल रहे हैं 2-4 साल, 10 साल या 1 साल पहले या 6 महीने पहले, उन समूहों को सबसे ज़्यादा लाभ दिया जा रहा है। हमारे समूह को तो दिया ही नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले सभी बहनों को बता देना चाहेंगे, सभी समूह नए हों या पुराने हों, सरकार के लिए सभी इक्वल हैं, बराबर हैं। दोनों समूह उनके लिए बराबर ही हैं। बस बात इसमें ये होती है कि जैसे अभी अभी आपका समूह बना 10-15 दिन या महीने भर भी नहीं बीते, आपको चाहिए कि हमें नौकरी मिल जाए जल्दी से, हमें जल्दी से पैसा मिल जाए सरकार के द्वारा, सरकार हमारे खाते में पैसा भेज दे और हमें रोज़गार मिल जाए। तो देखिए दीदी, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है किसी भी चीज़ में। कहीं पर भी अभी आप नौकरी भी करने जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। प्राइवेट नौकरी भी करने जाएंगे तो महीने बाद ही सैलरी आपको मिलती है ना। तो इस वजह से 1 महीने 2 महीने या 3-4 महीने आपके हो गए हैं, उसके बाद ही आपको कहना चाहिए कि हमें जो है समूह में नौकरी नहीं मिल रही है या रोज़गार नहीं मिल रहा है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नए समूह को ही या फिर पुराने समूह को सबसे पहले वरीयता दी जाती है किसी भी रोज़गार के लिए। लेकिन हाँ, नौकरी में ऐसा होता है, जैसे कुछ नौकरियां समूह की ऐसी होती हैं जो पुराने समूह को दी जाती हैं, यानी कि जैसे 1 साल कम से कम उनके समूह को बना हुआ होना चाहिए। जैसे CRP वगैरह है, ICRP है, तो ये सभी जो नौकरियां हैं समूह की, इन सभी में साल भर कम से कम साल, 2 साल, 3 साल पुराना समूह होना चाहिए। नए समूह को इसमें तुरंत नहीं एंट्री मिलती है, नहीं नौकरी मिल जाती है जल्दी से। और क्योंकि इसमें जो वरीयता रखी गई है वो यही रखी गई, लिमिट्स जो रखी गई हैं कि कम से कम इनका 1 साल पुराना समूह होना चाहिए। और वैसे नए समूह को भी रोज़गार मिलेगा, नए समूह को भी पैसा मिलेगा, पुराने समूह को भी पैसा मिलेगा। ठीक है। रोज़गार के बारे में बात करें या समूह से पैसा मिलने की बात करें कि नया नया समूह बना है, तो देखिए कोई बचत वगैरह कभी हुई नहीं है, ना तो कोई फंड अभी आया है आपका बिना 3 महीना पूरा हुए समूह का। जैसे नया समूह बना है, 3 महीना बिना पूरा हुए कोई फंड आपका नहीं आता है। सबसे पहले कौन सा आता है? स्टार्टअप फंड, या जिसे सारा फंड भी बोलते हैं। 2500 रुपये जिसका आता है, जिसके लिए दरी वगैरह ख़रीदने के लिए वो पैसा आता है। वैसे भी तो अभी वो भी पैसा आपका नहीं होता है, वो उसमें भी हमें सामान ख़रीदना है, जो दरी, चटाई और बक्सा, रजिस्टर, स्टाम्प, मुहर, ये सब के लिए। और जैसे ही कि आपके समूह को 6 महीने होते हैं, 7 महीने होते हैं, तो समूह में आपको रिवॉल्विंग फ़ंड दिया जाता है। ठीक, रिवॉल्विंग फ़ंड जो होता है वो होता है 15,000 पहले मिलता था, अभी बढ़ा दिया गया है तो 30,000 मिलेगा। तो इसके बाद जो ये जो रिवॉल्विंग फ़ंड आ रहा है, अब आप समूह से पैसा ले सकती हैं। मतलब कितने महीने के बाद? लगभग 6-7 महीने के बाद आपको समूह से पैसा मिलना शुरू हो जाता है ना। और मतलब कि इस तरीके से आप लाभ ले सकती हैं। बाकी बात रही जैसे उनका हो गया, समूह सखी का हो गया, BC सखी का हो गया, तो ये सब के लिए आपको 1 साल समूह बनाए नहीं हुए हैं, जुड़े नहीं हुए हैं, तो भी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि
इस नौकरी को आप कर सकती हैं। ठीक है, तो ये सभी नौकरियाँ आप छोटी मोटी नौकरियाँ इसमें आप कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ी नौकरियाँ हैं वो 1 साल 2 साल इसमें आपको टाइमिंग देना पड़ता है, क्योंकि इस सब के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। आप अभी अभी नए समूह में जुड़ी हैं, आपको कुछ पता नहीं है, तो इस वजह से अब कुछ महीने बीतने के बाद आपको एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो जाता है ना। अब बात रही कि सरकार किस समूह को सबसे ज़्यादा योजनाओं का लाभ देती है, तो दोनों समूह को बराबर तरीके से योजनाओं का लाभ मिलेगा। जो भी सरकार की नई नई योजनाएं आती रहेंगी, जो भी नई नई भर्तियां होंगी, उन भर्तियों में नए समूह की महिलाएं भी आवेदन कर पाएंगी, और जिसमें लेकिन लिमिट्स नहीं होगी कि समूह इतने साल पुराना होना चाहिए, उसमें ही केवल आवेदन कर पाएंगी। अगर लिमिट्स है तो पुराने समूह ही आवेदन करेंगे। और योजनाएं हों और रोज़गार है, व्यवसाय आपको करना है, तब भी आपको 6-7 महीने तो पुराना होना ही होना चाहिए। कुल मिलाकर इसमें दोनों चीज़ें हैं, योजना, रोज़गार, व्यवसाय या सरकार का कोई भी लाभ है वो दोनों समूह को मिलेगा। ठीक है, अभी जो स्थिति चल रही है इस टाइम, तो पुराने समूह को भी मिल रहा है, नए समूह को भी मिल रहा है, नए समूह को भी जोड़ करके ग्राम संगठन वगैरह में जोड़ा जा रहा है, बनाया जा रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, नए समूह को भी लाभ मिल रहा है, तो सभी को मिलेगा, इसलिए परेशान आप लोग ना। अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो आपके लिए भी अच्छा होता है और सरकार के लिए, हर एक के लिए अच्छा होता है। वीडियो को शेयर करें, कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें।